नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन पास्ट की चीजों को छोड़ना चाहते हैं। पास्ट में अगर उन्होंने रिश्ते में कंट्रोल इशू कर रहे थे, हर चीज में खुद का कंट्रोल, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से पैसों पे कंट्रोल, रिश्तों में कंट्रोल, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अब प्रेजेंट को खराब कर रहे थे, तो अब ये इंसान अपने काम की वजह से ये खुद परेशान है। और अब आपके रिश्ते में हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर आप लोगों में कुछ अनबन चल रहा है। नो कांटेक्ट नहीं भी हुआ तो लो कांटेक्ट चल रहा है, परेशानी चल रहा है। तो अब ये उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता लग गया है, वो समझ चुके हैं कि ऐसा करने से रिश्ता खराब होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा और रिश्ते में परेशानी बढ़ेगी। इसलिए ये एक नया स्टार्ट, रिवर्ट करना चाहते हैं रिश्ते की। जो भी चीजें रिश्ते को खराब कर रहा था, परेशान कर रहा था, पेन दे रहा था, वो सारा पेन ये खत्म करके रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं और किस्मत के सहारे, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू कर लिया। पैसों में कंट्रोल करना, कंजूसी करना, रिश्ते में कंट्रोल करना, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट को खराब करना, इन चीजों की वजह से आपकी तरफ से भी उनको बातें सुननी पड़ी। आपकी कुछ ऐसी बातें आपने उनसे कहा जो उनको दिल तक चोट चोट दे के गया। तो इस वजह से इनको ये समझ में आ गया कि भाई अब बहुत हुआ, अब इन चीजों को छोड़ना है और नए तरीके से आगे बढ़ना है। कभी कभी ये खुद को रिश्ते की मास्टरमाइंड भी समझता था, लेकिन अब उनको ये सारी चीजें समझ में आ चुका है कि ऐसा करने से रिश्ते खराब ही होंगे, कुछ अच्छा नहीं होगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है सजिटेरियस। 9 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है सजिटेरियस आप दुखी हो, परेशान हो, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ऐसा कैसे हो गया,
इस रिश्ते में इतना अच्छा सिचुएशन था, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, फिर भी पैसे की प्रॉब्लम जो भी था उसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, खुद से मेहनत किया, फिर भी मुझे धोखा ही मिला इस रिश्ते से। अब आप चाहते हो कि इस चीज़ से बाहर आके एक नया शुरुआत करना, हो सकता है स्लोली-स्लोली आप इस रिश्ते को दोबारा से सींचना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, सारे पेंटिकल्स के कार्ड। और आप जो है बहुत दिनों से इसकी कोशिश कर रहे हो कि जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाए और रिश्ता सही हो जाए, और अब आपके पास पैसे हैं। प्रॉब्लम अगर पैसों का था तो अब पैसे तो आ चुके हैं, लेकिन आप अकेले हो, परेशान हो। आप हिम्मत तो रख रहे हो इतनी ऐसी सिचुएशन में कि आप हिम्मत से आगे बढ़े, हिम्मत से काम ले, लेकिन हो नहीं रहा है आपसे। परेशान हो और इंतज़ार भी कर रहे हो कि कब ये सिचुएशन जो है ये चेंज होगा। इसके लिए आप खुद को स्टेबल बना रहे हो, आप अपने हिम्मत पर जोर दे रहे हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो और प्रॉब्लम से दूर आने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि वक़्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन आप हौसला नहीं हार रहे हो, हिम्मत नहीं हार रहे हो। पहले जो आप करते थे रोते थे, परेशान होते थे, नहीं सोते थे, तो अब हो धीरे-धीरे आप में वो जो चीज़ था डर का, जो एक सोच था, माहौल था, वो ख़त्म होके अब आप हिम्मत की तरफ जा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। ये भी नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ये लक के सहारे चाहते हैं और आप मेहनत करके रिश्ते को सही करना चाहते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। क्या अगर मैं कहूँ आपके पर्सन चाहते क्या हैं? सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हाई प्रेस्टेस, एस ऑफ कप्स एंड हर्मिट के साथ। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपको याद कर रहा है, इमोशनल बैगेज फील कर रहा है, लेकिन आप हो उनको ये लग रहा है कि आप स्टक हो, आप ज़िद्दी हो, आप स्टबर्न हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, आपके पास हो सकता है पैसे बहुत है, ऑप्शन है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। वो आपको याद कर रहा है और आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। आपको रिश्ते के लिए भी सोचना चाहिए, आपको रिश्ते में आना चाहिए। पैसे और रिश्ते में हो सकता है कि आप जगलिंग कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। उनको ये भी लगता है कि आपको रिश्ते में काम करना चाहिए। देख लेते हैं आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से? आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न जो है वो हाइलाइटेड है। नाइन ऑफ कप्स आपके लिए आपकी ये पर्सन जो है वो आपका विश फुलफिलमेंट है। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपको एक ही चीज़ चाहिए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा परिवार मिल जाए, मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मुझे रिश्तों में कंप्लीशन मिल जाए। आपका तो विश ही है ये इंसान,
तो आपको यही चाहिए। टावर का कार्ड भी आया है, आपको ये लगता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, सब कुछ उलट-पुलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरा जो हिस्से का जो प्यार है, जो इमोशन है, जो स्टेबिलिटी है, वो चाहिए। आप इंतज़ार कर रहे हो इनके आने की, और ऐसे-वैसे आने की नहीं, स्टेबल ऑफ़र के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ही आपकी तरफ आए, ऐसा आप इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए और वो आपके बिना रह ना पाए और वो आपकी तरफ चले आए। ये जो दूर से बैठ-बैठ के ये आपको सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये खुद आ जाए और ये सोच रहा है कि आप स्टक हो और आप सोच रहे हो कि ये स्टक है। बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। कम बोल के ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हो आप दोनों के दोनों अपनी पास्ट की जो भी मेहनत आपने रिश्ते में किए थे, उसका परिणाम पाने का इंतज़ार कर रहे हो कि जो इन्वेस्टमेंट हमने रिश्ते में किए थे, वो उसका जो फल है वो अब मुझे मिले। दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए प्यार है, स्पर्क है, आकर्षण है, तो वो बोलने का मोहताज नहीं है, लेकिन आप बोलोगे नहीं, दोनों के दोनों ही नहीं बोलोगे। दोनों के दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन दोनों के दोनों ही मौन रह के आगे बढ़ना चाहते हो, और ये होगा स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल और एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन आपका ना बोलना भी एक बोलने का जैसा है। हमेशा मुँह से बोलना नहीं पड़ता है, आपका एक्शन ही बता देगा कि आप चाहते क्या हो। तो बिना बोले भी आप लोग आगे बढ़ोगे और रिश्ता जो है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। लेट गो, कॉम्प्रोमाइज एंड पीसफुल रेजुलेशन। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लेट गो करते हो, रिश्ते में पास्ट की बातों को अगर आप छोड़ते हो, भूलते हो, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ अगर करते हो, सोच में बैलेंस लाते हो, तो डेफ़िनेटली एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और वो होने भी जा रहा है और ऐसा होगा भी। आप लोग लेट गो भी करोगे और जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा। एक-दूसरे के साथ जब आप मिलोगे, अपने-अपने जो भी परेशानी है उसको आप जब बयाँ करोगे, दोनों मिल के चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, डेफ़िनेटली एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन तो होगा ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।